हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि एंट्रोपी आखिरकार क्या चीज़ होते हैं और कैसे ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करते हैं, इनके ऊपर क्या इनका व्यंजक है हम लोग समझेंगे। आप पूरा वीडियो को देखना, समझना और लेक्चर वाइज देखते जाना। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके कंटिन्यू देखते जाएंगे तो आपको समझ आएगा। देखो फिजिकल केमिस्ट्री क्यों समझ नहीं आता है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप कहीं भी कुछ भी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लाइन से देखें, इंट्रोडक्शन क्लास से इंट्रोडक्शन पहला लेक्चर, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से अगर आप देखते जाएंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, वैसे ये हमारा जो लेक्चर है ये हमारा चौथा लेक्चर है, शायद है ना, चौथा लेक्चर है। तो इनको आप बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के बेस पर भी और आपके नॉलेज के लिए। देखो जो एंट्रोपी होते हैं हमारे पास, है ना, तो कार्नोट चक्र की सहायता से एंट्रोपी की गणना हम लोग कर सकते हैं, इसके व्यंजक की गणना कर सकते हैं। तो एकदम रिलेट करता है एंट्रोपी हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के जो सेकंड लॉ से, राइट ना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ क्या कहते हैं, है ना, प्रक्रम को बताता है और साथ में उनकी अव्यवस्था को बताती है, राइट ना। अर्थात हम अपने शब्द में कहें एंट्रोपी किसे कहते हैं, है ना, तो तंत्र की अव्यवस्था अर्थात डिसऑर्डर को, कोई भी सिस्टम के डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं बच्चों एंट्रोपी कहते हैं। इसे एस से दर्शाते हैं, एस, और इसके एंट्रोपी चेंज को डेल्टा एस से दर्शाएंगे। चीज़ों को हम समझेंगे बहुत अच्छे से। अगर चैनल में नया है चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और साथ में मजे की बात है और बहुत सारे चीज़ है जो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। जरूर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। मेरा नंबर है 8818867195। इस नंबर पर आप अपने कॉलेज का नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपना नाम मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आपको लिंक में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं आखिरकार हमारे पास जो एंट्रोपी होते हैं क्या होते हैं। आप एक लाइन पहले जरूर लिखेंगे, मैं यहाँ नहीं लिखा हूं लेकिन आप लिखना, एंट्रोपी तंत्र की अव्यवस्था को ही, अर्थात डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, कोई भी सिस्टम की अव्यवस्था को ही एंट्रोपी कहते हैं। ऐसा आप एक लाइन लिख लेंगे। देखो क्लासियस ने सन 1850 में कार्नोट चक्र की दक्षता के आधार पर एक नया ऊष्मागतिकी फलन प्रस्तुत किया, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन शो किया। देखो फिर बताता हूं, सन 1950 में क्लासियस में 1950 में कार्नोट चक्र की दक्षता के आधार पर, आपने अगर कार्नोट चक्र नहीं पढ़ा है जाके पढ़ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, राइट। उसी के बेस पर हम दो टॉपिक और समझे हैं, एक कार्नो प्रमेय को समझे और दूसरा ये भी समझ रहे हैं हमारा एंट्रोपी, राइट ना। इस फलन को एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहेंगे, एक नया थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन दे दिया गया जो चेंज होगा, इनको हम एंट्रोपी कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एस से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। यदि कार्नोट चक्र, आपने पढ़ा होगा कार्नोट चक्र जो उच्च ताप T2 तथा निम्न ताप T1 के मध्य कार्य कर रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कार्नोट चक्र देखें एक बार तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के मध्य में ये कार्य कर रहा है। T2 ताप पर जो सोर्स से अवशोषित ऊष्मा Q2 है तथा T1 ताप पर सिक को दिया गया क्या है, ऊष्मा Q1 है। तो हम कैसे इनको दक्षता को नाप सकते हैं, दक्षता बराबर होता है W बटे क्या होता है, Q2, अर्थात W किया गया कार्य है और Q2 क्या है। जब हमने आपको बताया था ये ऐसे हमारे पास डायग्राम था, ये इंजन था और इस पर हम Q2 क्या दिए थे, हमारे पास हीट दिए थे, फिर यहां से निकला था हमारे पास W, राइट ना। तो इसको हम लिख सकते हैं W बटे Q2 लिख सकते हैं। और इसको टेम्परेचर को दोस्तों हम लोग अलग अलग तरीके से सोच कर सकते हैं। T2 माइनस T1 अपान T2 हम लोग दर्शा सकते हैं। जहां पर जो हायर वैल्यू था, टेम्परेचर हाई था, वहां से आपका लो टेम्परेचर हो गया T1। ठीक है, हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। अगर दोस्तों हम चाहें तो टेम्परेचर को T ना मान करके हम अगर ऊष्मा के लिए बात करें तो यहाँ पर Q2 माइनस Q1 अपान Q2 लिख सकते हैं। सिर्फ मैंने T की जगह में Q लिखा हुआ है, तो यहाँ T2 उसके जगह में Q2, यहाँ माइनस का माइनस, T1 के जगह में मैं Q1 और T2 की जगह में क्या लिखा हूं मैं, Q2। इसका मीनिंग यह हुआ कि मैं हीट अर्थात टेम्परेचर, हीट अर्थात हमारे पास जो ऊष्मा है ना, जो निकल रहा है हीट ऊष्मा, उसको और टेम्परेचर दोनों को हम ले करके अगर देखें तो ये एक दूसरे की इक्वल है। सभी लोग जानते हैं जब कोई भी चीज ऊष्मा अवशोषित किया जाता है तो धनात्मक चिन्ह, या कार्य जब
अवशोषित किया जाता है तो पॉजिटिव होता है। एंड दी गई जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, हमारे पास ऋणात्मक होती है। अगर हम किसी को दूसरे को एनर्जी देंगे या वर्क देंगे तो माइनस लगाते हैं, और मेरे ऊपर अगर कोई सामने वाला आदमी काम करेगा, मैं एनर्जी लूंगा या फिर मेरे ऊपर कोई वर्क का काम करेगा तो मेरे ऊपर लग जाएगा प्लस चिन्ह। इसी को यहाँ पर बता रहे हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था। ओके, चलिए फ्रेंड, अब हम इनको व्यंजक के रूप में समझते हैं। तो ऋणात्मक होगा तो हम समझ सकते हैं इसमें अवशोषित ऊर्जा के बेस पर ये क्या है हमारे पास, T2 माइनस T1 अपान T2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो वही चिन्ह हम लिख रहे हैं। ये है आपका T2 माइनस T1 अपान T2, ये हमारा सेम हो गया, कहाँ गया, अच्छा ये हमारा सेम हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो Q1 है, जो ऊष्मा काम कर रहा है इस फार्मूला में, तो यहाँ पर ऊष्मा अगर ले रहा है कोई चीज, राइट ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अगर कोई दे देता है, किसी दूसरे को दे रहा है, तो यहाँ मैंने इसके लिए क्या लगाया है, माइनस Q1 लगाया है। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ ये सेम मान हमारा ये हो गया, बस 2 मिनट लगेगा है ना, फिर ये पूरा चीज समझ में आ जाएगा। देखो अब ये Q2 का हमारा Q2 हो गया, ये माइनस का हमारा ये माइनस हो गया। अगर ऊष्मा हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, Q1 माइनस में कर देंगे, बटे में हमारा Q2 का Q2। इतना तो आपको मैथ से आता होगा समझ में, या करके लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा जौ का तय हो गया, फोटोकॉपी कर दिया, ये माइनस माइनस गुणा हो गया, प्लस में हो गया, बाकी सब सेम। क्लियर हो यहाँ तक, आगे देखते हैं, या करके लिख सकते हैं। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप मैथ से पढ़ते होंगे तो इसको लिख सकते हैं 1, इसको 1 ये नीचे में रहेगा है ना, यहाँ पर करेंगे 1 माइनस, ये माइनस का निशान है, 1 माइनस T1 अपान T2 लिख सकते हैं इसको, इतना को ना, तब भी इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। T2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, T2 माइनस T1 का T1 और अपान में T2 होगा। मतलब इस रूप को मैं ऐसे लिख दिया। ओके, इसको भी कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस Q1 अपान Q2 लिख सकता हूं, राइट। अगर हम इसको गुणा करें तो ये कैसा हो जाएगा, Q2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, Q2 होगा प्लस का प्लस, Q1 का Q1 अपान में Q2 होगा। अर्थात मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारा 1 1 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्ष का, ये 1 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों पक्ष का, क्या बचा उसको छाप देंगे, माइनस T1 अपान T2 सेम हो गया इक्वल टू Q1 अपान Q2 होगा। ओके, अब हम लिख सकते हैं फ्रेंड इसको पक्षांतर करके, कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इनको देखो Q1 के लिए T1 और Q2 के लिए T2 लिख सकते हैं। अर्थात देखो Q1 अपान T1 इसके साथ में 1 1 राशि को, और ये आपका Q2 अपान लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए लिख सकते हैं Q1 अपान T1 प्लस Q2 अपान T2 इक्वल टू क्या है, 0। अर्थात ये समीकरण पहला से सिद्ध होता है कि हमारे पास जो कर्ण चक्र होता है उत्क्रमणी होता है, अर्थात 2 ऊष्माओं का योग के बराबर होता है जो शून्य होता है, राइट ना। आई होप आप सभी ने समझा होगा कि कैसे हमारे पास ये एंट्रोपी काम करता है। इसके लिए छोटा छोटा व्यंजक है, मैं आपको और थोड़ा एक पेज से थोड़ा ज़्यादा है, और बोर्ड में अगर लिखूँ तो देखो ये तो आधा पेज में आपका लिखा जाएगा, मान लीजिए 1 पेज मान लीजिए, ओके, लेकिन नो डाउट आपको अच्छा समझ आएगा। आप एक बार ये व्यंजक को रिपीट करके देखना, समझ में आपको आ जाएगा। देखो जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है ना, प्रैक्टिस करने का विषय है। मैं ये समझा रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ डाउट हो रहा है वहाँ आपको समझने में मदद कर रहा हूँ। पढ़ेंगे आप ही, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा भैया मेरे। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। T2 माइनस T1 अपान T2 इक्वल Q2 माइनस Q1 अपान Q2 हो जाएगा, राइट ना। फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस में हो कन्वर्ट हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T1 अपान T2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस 1 प्लस Q1 अपान Q2 लिख सकते हैं। ये इसी का रूप है ना, इसको लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 1 कट गया, जो बचा है उसको मैंने छाप दिया यहाँ पर। ओके ठीक, अब हम T1 अपान लिख सकते हैं, Q1 अपान T1 लिख सकते हैं, और वहाँ पर लिख सकते हैं Q2 अपान T2 लिख सकते हैं, और ये हमारा 2 ऊर्जाओं का योग के बराबर होता है। थर्मोडायनेमिक्स जो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता है, काफ़ी अच्छा है। चलिए आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें। आइयो फ्रेंड, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लाइक कमेंट आप जरूर कर देना। देखो बहुत ज़्यादा आप सब मेहनत करें थोड़ा सा, है ना, मेहनत करेंगे तो ही आप सभी लोगों को कुछ चीज़ मिलेगा। तो दोस्तों आप सब लोग थोड़ा से स्ट्रगल करो, मेहनत करो। देखते देखते हमारा इस महीने सितंबर में सोचो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ऐसा कोई भी छत्तीसगढ़ में नहीं है। जो यूनिवर्सिटी के बेस पर आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं और आपकी सितंबर के महीने तक, है ना, सिलेबस कंप्लीट करके दे, ऐसा होगा ही नहीं, राइट ना। एक माध्यम मेरा है ये चैनल, जिसके माध्यम से आप अच्छे से इनको कवर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके अगले पार्ट को समझते हैं, जो बहुत अच्छा आपको एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करेगा, बताएगा। चलिए हम लोग समझते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो एंट्रोपी होते हैं उसके लिए कैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया काम करते हैं, उनको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी को एक चित्र दिखाई दे रहा होगा मछली जैसे, राइट ना। यहाँ ए बी और ए, यहाँ से अगर हम चलें ए बी और फिर ये क्या मिलेगा, ए मिलेगा। एक बंद हमको साइक्लिक चक्र दिख रहा है जिसमें दोस्तों हम समझ रहे हैं कि ये अभिक्रिया ए से बी की ओर जा रहा है, फिर बी पुनः जा रहा है कहाँ, ए की ओर। अर्थात एक हमको एक पथ दिखाई दे रहा है, इसको पथ पहला मान लीजिए, इसको पाथ 1 और इसको पाथ 2 मान लीजिए। और किसके बीच में खींचा जा रहा है, ये आयतन और दाब के बीच में खींचा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं को हम थोड़ा से थ्योरी में समझते हैं, राइट ना। देखो, बहुत ज़्यादा नहीं है ये लेक्चर, आप 2 पेज में अगर लिखना चाहे तो आराम से एंट्रोपी को लिख सकते हैं, राइट ना। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, ठीक है। और नो डाउट मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे ना 100% आपको समझ में आएगा, राइट ना। देखो, किसी भी उत्क्रमणीय चक्र को अनेक कारणों चक्र से हम बना सकते हैं, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन को। चित्र में बंद एक वक्र है, मतलब एक कर्व है, इसका नाम है ए बी और फिर कहां चले जाएंगे, ए। एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये सब लोग जानते हैं, जिसमें अवस्था ए से बी तथा बी से ए में चेंज रिवर्सिबल है, जिसमें आप समझ रहे हैं ए बी और बी से ए, इसी को कहा गया यहां पर, जिसमें अवस्था ए से बी और बी से ए में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो रिवर्सिबल को बता रहे हैं। उत्क्रमणीय चक्र हमारे पास जो रिवर्सिबल साइकिल होते हैं, ए से स्टार्ट होकर के, ए से यहां स्टार्ट होगा, इनिशियल होगा, प्रारंभ होगा, और एक के बाद दूसरे, यहां एक से दूसरे और दूसरे से फिर तीसरे कर्णों से होते हुए, है ना, ए पर फिर पहुंच जाती है। इसीलिए हम रिवर्सिबल स्टार्ट किए थे, वहीं फिर पहुंच गए। ये बात बहुत कठिन नहीं है, एकदम कठिन नहीं है, एकदम इजी है यार, एकदम इजी है। आप एकदम आसानी से बस इसको समझ के, तो आपको लिखना है पेपर, यहां आप लिखेंगे समझ के ए बी सी, एक हमको साइक्लिक सिस्टम प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, ए पहले बी में जाता है, बी फिर ए में चला जाता है, ऐसा कह रहा है। दोस्तों, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपका लैंग्वेज इंग्लिश में आ रहा है, शायद वो ऑटो डबिंग को मैंने शायद ऑन किया होगा, है ना, तो उसको ऑफ करना पड़ेगा। अगर दोस्तों लैंग्वेज हमारे इंग्लिश में हो रहा होगा तो आप एक काम करिएगा, सेटिंग में जा करके, जहाँ यूट्यूब चालू करते हैं, सेटिंग में जा करके वहाँ USA लिखा होगा ना, उसको आप हिंदी मीडियम कर लीजिएगा, फिर हमारा मीडियम हिंदी ही है, ठीक है। देखो, तो तीसरे कर्णों से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, ए पर फिर पहुँच जाते हैं। लेकिन इस समय चक्र की दिशा ए से बी में चेंज के विपरीत होता है। तो कैसे विपरीत होगा, देखो, ए से ए बी में हुआ है, लेकिन विपरीत चलेंगे तो बी से ए की ओर हम लोग चलने लगेंगे, विपरीत होता है। अतः उत्क्रमणीय चक्र हमको रिवर्सिबल जो प्रोसेस है, ए बी ए को अनेक कारणों चक्रों से हम बना हुआ मान सकते हैं, सही बात है। अब इसके लिए कुछ व्यंजक है, प्रत्येक कर्णों चक्र के लिए हम लिख सकते हैं Q1/T1, आपने इसके पहले वाला और लेक्चर देखा होगा, Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं दोस्तों हम, अगर उष्मा हमारे पास कई उष्मा का योग Q1 + Q2 है ना, बराबर T1 + T2, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका सिग्मा का निशान है ना, सिग्मा मतलब योग, ये Q मतलब उष्मा को बता रहा है, REV मतलब रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय, इंग्लिश में लिखा है ना रिवर्सिबल, यहाँ देखो, तो ये रिवर्सिबल को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं /T इक्वल टू क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। ये हमारा थोड़ा सा मान है। चलो आप सब लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों, आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड कि आप सब लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करें, ज़्यादा नहीं, 2-2, 3-3 पेज करके मैं लिखवा रहा हूँ, एक फर्स्ट क्लास आपके पास नोट से तैयार हो जाएगा। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, मैं लिख के गारंटी देता हूँ आपका नंबर बहुत अच्छा से आएगा। चलिए दोस्तों, अब इसके अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। इसके और थोड़ा बहुत और व्यंजक दिया हुआ है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगता है, लेकिन मुझे अब समझाने के बाद नहीं लगता है कि आपको टफ लग रहा होगा, एकदम इजी है। तो चलिए फ्रेंड, इसके और अगले पार्ट को हम लोग थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है, आधा एक पेज है, मुश्किल से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग इसके और अगले पार्ट को समझते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पूरा 100% आप समझ सकते हैं वीडियो को अच्छा देख करके। बस अब ध्यान आपका होना चाहिए, इनको कॉपी में नोट डाउन आपको करते हुए नजर आना चाहिए।
यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है जो ABA 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्रथम पद A से B में जाता है, जैसे कि आप चित्र में देखें, और दूसरा जो क्या होता है, दूसरा जो पद होता है वो B से क्या में कन्वर्ट हो जाता है, A में। अब देखो हमारे पास जो उष्मा होते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, समझना ध्यान से। ये हमारा इन्फिनिट का, ये हमारा जो सिग्मा का निशान है क्या को बता रहा है, योग को बता रहा है, दो ऊर्जाओं का योग। अर्थात लिख सकते हैं यहाँ डेल्टा मतलब DQReV। डेल का मतलब क्या है यहाँ पर, परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन है, सूक्ष्म परिवर्तन ना, एकदम तात्क्षणिक चेंज को बता रहा है। ये शॉर्ट में जो चेंज होता है ना तुरंत, जैसे सोडियम को आप डाल देंगे पानी में तो तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, तो उसके लिए हम लोग इस तरह के डेल्टा का निशान लगाते हैं। अर्थात इनको लिख सकते हैं, Q आपको उष्मा है, RE मतलब रिवर्सिबल है, अपॉन में T इक्वल टू 2 मान हम जानते हैं, दो हमारे पास यहाँ रिएक्शन चल रही है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है समझना, पहले जो A था, अभी चित्र में आपने देखा है ना, A था वो क्या में चला गया, B में चला गया। ओके, यहाँ पर सेम चीज है, यहाँ पर ये सेम चीज है, डेल अर्थात DQReV अपॉन T है प्लस। एक और हमने सीखा है कि जो B है अब वो किस में चला जाता है, A में चला जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों को मैं ऐसे चित्र में दिखाया था इस तरीके से, तो यहाँ A और यहाँ क्या है B, तो पहले A से B में गया है ना, तो इसको मैंने लिखा A से B में गया, फिर B किस में जा रहा है, A में जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा B जा रहा है अब A में। तो यहाँ पर भी लिखेंगे, डेल्टा का निशान लगाएंगे, Q लगाएंगे, Q मतलब उष्मा को चेंज को बता रहे हैं, ReV अपन क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू 0। अर्थात ये समीकरण हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। समझ में आया बात सभी लोग को। अच्छा, मैं और नीचे लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था एक लाइन लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैं लिखा हूँ ना ऐसे आप नोट्स बनाएं। ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी करेंगे समय बचेगा नहीं, पूरा दिमाग खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आप लिखे ना, गारंटी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मैं ऐसे आपको नोट्स बना के दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। देखो इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे ना, तो सारा चीज मैंने 4 पेज को 3 पेज में कवर कर दिया। ओके, अब बहुत अच्छा से एकदम मेन चीजों को, मुझे पता है कि कहां पर क्या लिखना है, कहां पर क्या नहीं लिखना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कहां पर क्या लिखना है। तो ये देखिए आप सभी समझिए, नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल। अच्छा, जब A से B में बदला तो ये प्रारंभिक पद था, जब हमारे पास A से B में बदला तो ये प्रारंभिक पद था, अब B जब A में बदला तो ये क्या था, हमारा द्वितीय पद था। हम एक बताने का तरीका है, उल्टा दिशा में जा रहे हैं तो माइनस को हम शो कर सकते हैं, ठीक है, एक बताने का एक तरीका है। या हम और लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हमारा सेम हो गया, ये सेम हो गया, हम या तो माइनस में दर्शा सकते हैं या इसको प्लस में भी दर्शा सकते हैं। मतलब एक बार मैंने माइनस में दर्शाया इस पक्ष को और एक बार मैंने प्लस में दर्शाया। समझ में आया मेरी बात। ओके, यहां थोड़ा चेंज हो गया A B, ठीक। देखो और समझते हैं, यह अवस्था पर निर्भर करता है, यह क्या पर निर्भर करता है, अवस्था पर निर्भर करता है। ओ क्या पर, यह अवस्था पर निर्भर करता है, अवस्था पर नहीं, नहीं ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। एक मिनट रुको, ये किस पर निर्भर नहीं करता है, एक मिनट ना, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक, अच्छा हाँ वही तो सोच रहा था, यह अवस्था पर निर्भर करता है मार्ग पर नहीं, ठीक है, इसको हम लिखेंगे मार्ग, ठीक है, यहां लिखेंगे हम मार्ग, थोड़ा मिस्टेक हो गया था तभी तो। यह अवस्था पर निर्भर करता है मार्ग पर नहीं, ठीक है, सही बात है। ये जो प्रक्रिया होती है वो मार्ग पर डिपेंड नहीं करता है, ये तो अवस्था पर डिपेंड करता है, राइट ना, तो उसी को मैंने लिखा है, यह अवस्था पर निर्भर करता है मार्ग पर नहीं, ठीक है। अतः यह राशि अवस्था फलन है, क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्या है, स्टेट फंक्शन है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, नो डाउट ऊपर में पढ़ा। साइक्लिक चेंज के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस से हम बताएंगे, अर्थात डेल्टा एस की गणना हम कर सकते हैं लेकिन एस की गणना हम नहीं कर सकते। ओके, डेल्टा एस जो शून्य होता है, अर्थात ए में, जब ए में एंट्रोपी देखा जाए तो एस ए होगा और बी में एंट्रोपी देखा जाए तो क्या होगा, एस बी होगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, ए के लिए ए से, बी के लिए एस बी, एंट्रोपी के लिए, राइट ना, ठीक है। और दोस्तों एक चीज है, हम लोग एंट्रोपी की गणना नहीं कर सकते, लेकिन एंट्रोपी जो चेंज हो रहा है ना उसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको। चलो और देखते हैं हम, अब उसी बात को हम यहां लिखते हैं। देखो डेल्टा एस, एक बार बी के लिए जाएंगे, फिर किस में जाएंगे, ए के लिए, तो एस बी माइनस एस ए लिख सकते हैं, इक्वल क्या लिख सकते हैं इसको, फिर वही चीज आ गया हमारा, जो यहाँ पर मान हमारा निकला है, कहाँ गया, ये वाला मान, राइट ना। तो हमारे पास ए से क्या में कन्वर्ट हुआ है, बी से, और ये सब जानते हैं क्यू और डेल्टा क्यू, आर ई भी रेप,
और T टेम्परेचर है, इक्वेशन नंबर 4 है, ये थर्ड है। ठीक, अर्थात हम जो परिवर्तन कर रहे हैं एकदम सूक्ष्म कर रहे हैं, है ना, मतलब जो चेंज कर रहे हैं तात्क्षणिक हो रहा है, मतलब तुरंत हो रहा है। अगर जो चेंज हो रहा है वो, तो उसके लिए हम ये डेल्टा को हटा के ये वाला डेल्टा लगा सकते हैं। यही मैं आपको एक दिन बताया था, जब भी इस तरह के डेल्टा हम लगाते हैं अल्फा डेल्टा, तो ये हमारे लंबे टाइम के बाद चेंज को बताता है। लेकिन ये वाला डेल्टा जब लगाते हैं तो ये तात्क्षणिक एकदम शॉर्ट टर्म के चेंज को बताता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसके जगह में मैंने इसको लिख दिया, अब बाकी हमारा सेम का सेम हो गया। ओके, चेंज निश्चित हो तो, अगर चेंज हमारा फिक्स हो कि यहाँ तक ये निश्चित है, ये चेंज हो गई होगा, तो हम लोग इफ डेल्टा एस को ये डेल्टा एस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेल्टा क्यू को हम लोग क्या में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ क्यू में लिख सकते हैं, अर्थात डेल्टा हट जाएगा। इसके लिए देखो, चेंज अगर फिक्स हो, निश्चित हो, है ना, तो डेल एस को, डेल एस में मतलब ये वाला डेल को हटा के ये वाला डेल में हम डिनोट करेंगे कह रहे हैं, और डेल्टा क्यू को हम क्यू में, ये जो डेल्टा क्यू दिख रहा है ना, इसके जगह में आपको सिर्फ रखना है, बोल रहा है क्यू रखने का बात कर रहा है, लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं ये वाला डेल्टा हटा के फिर ये वाला डेल्टा रिटर्न आ जाएंगे, और डेल्टा क्यू को हटा करके हम क्यू लिख सकते हैं। ये समीकरण 5 है। अर्थात बच्चों इसकी इकाई क्या है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ लास्ट को, ये आपका स्क्रीनशॉट में अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो इसका इकाई क्या है, इसका यूनिट क्या है, कैलोरी प्रति केल्विन है ना। तो ये है दोस्तों, ये आपने समझा होगा, मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया, आप एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लें। ओके, ठीक है, तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखने पर लगता है अटपटा, एकदम अटपटा लगता है, लेकिन अगर आप बनाते जाएं तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग बना सकते हैं। एक बार रिपीट करके देखना वीडियो को, किसका मतलब क्या है। कोई चीज़ें हैं जिनको हम इस तरह से शो करते हैं, उसके पीछे ज़्यादा भागना मत। ओके, हम उनको शो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आप सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझ जाओ कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिए हुए हैं, क्या क्या मान दिए हुए हैं। आई होप सभी लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि कैसे दोस्तों हम लोग इनको समझें। बहुत अच्छा है हमारा ये एंट्रोपी टॉपिक, और 7 चैप्टर है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये सभी टॉपिक को आप धूम मचा के पढ़ो। एक एक चैप्टर से मैं 6-7 वीडियो बना रहा हूँ। आई होप सभी लोगों को ये वीडियो देख करके समझ में आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख करके कि आपको समझ में नो डाउट आएगा, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए। एक तो बोर्ड में भी समझा रहा हूँ, और आपको पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट ना। तो दोस्तों यही सब चीज़ है, हम और आप सबके लिए बहुत अच्छा आपका पेपर जाए, प्रयास है। हम तगड़ा मेहनत करने के लिए रेडी हैं, और आप मेरे से ज़्यादा अगर मेहनत कर देंगे ना, आपकी ज़िंदगी नो डाउट चेंज हो जाएगा, राइट ना। तो मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, मैं तो दूसरे को पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए तो करें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8818867195। इस नंबर पर आप अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और अपना खुद का नाम बताना, फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।